Hello everyone, this is Mansi from eVidyarthi Church in. So now we are starting with chapter number 9. So coming to question number 1, exercise 9.1. List 5 rational numbers between, the first part is -1 and 0. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं. सबसे पहले रैशनल नंबर्स होता क्या है? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q. Or you can say which is in fraction. लेकिन in this q can never be 0. q 0 नहीं हो सकता. So any number in the form of p by q is a rational number. So देखो, अब इसके बीच में हमें 5 नंबर्स लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो नंबर्स गिवन है उसको रैशनल बनाते हैं, उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं. अब क्या करना है? मुझे 5 नंबर चाहिए. सो मैं इनका जो डिनोमिनेटर है, अभी इनका डिनोमिनेटर क्या होगा? कुछ भी नहीं, मीन्स 1. सो इनके डिनोमिनेटर को मैं 6 बनाऊंगी. 6 क्यों बनाऊंगी? बिकॉज मुझे इसके बीच में 5 चाहिए. आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी रैंडम 5 हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मेरे 5 इसके बीच में होंगे वही आपके हों. ठीक है, देयर कैन बी अनलिमिटेड नंबर्स. फाइन. सो आई एम स्टार्टिंग विथ मेकिंग द डिनोमिनेटर 6. सो अब अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर 6 बनाना है तो मुझे 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 इंटू 6 इज 6, तो वो 6 आ जाएगा. लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मुझे न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस विल बिकम -6 अपॉन 6. ठीक है. सिमिलरली 0 अपॉन 1, अगेन इसको 6 से करेंगे, इसको भी 6 से. 0 इंटू 6 इज 0, 1 इंटू 6 इज 6. सो मीन्स अब आपके पास दो नंबर है, -6 अपॉन 6 एंड 0 अपॉन 6. तो अब आपको इसके बीच में 5 नंबर्स लिखने हैं. सो इट कैन बी -5 अपॉन 6, राइट? -5 इसके बीच में आएगा. सिमिलरली -4 अपॉन 6, -3 upon 6, -2 upon 6, and -1 upon 6. So then now we'll count the numbers 1, 2, 3, 4, 5. 5 rational numbers और ये इन दोनों के, और we can say इन दोनों के बीच में है. Fine. So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में आपके पास है -2 and 1. अब आपके पास -2 and 1 नंबर है. अगेन आपको इसके बीच में 5 नंबर्स चाहिए. सो व्हाट आई डू इज सिंपली इसके डिनोमिनेटर को 6 बना देंगे. सो वी हैव -2 अपॉन 1. सबसे पहले अगर इसको 6 बनाना है, सो मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6. दिस विल बी 2 इंटू 6 इज 12 माइनस, एंड 6 इंटू 1 इज 6. ठीक है. सो ये हो गया -12 अपॉन 6. सिमिलरली 1 upon 1 multiply by 6 on both the denominator and numerator, you will get 6 upon 6. Right? So now the number are -12 upon 6 and 6 upon 6. अब इसके बीच में देखो, इसके न्यूमरेटर सेम है तो इसके बीच में हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, लाइक -11 upon 6, -10 upon 6, ऐसे माइनस करते करते 0 तक, and then 1, 2, 3, 4, 5 तक. So we'll just write 5 numbers which are -11 upon 6, -10 upon 6, -9 upon 6, -8 upon 6, 1, 2, 3, 4, and one more that can be -7 upon 6. So these are the 5 numbers. आप अगर अलग तरीके से कर रहे हो या इसके आगे भी कुछ लिखते हो, पीछे लिखते हो, ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स पॉसिबल है. इट्स नॉट नेसेसरी कि यही नंबर्स हो. एंड ऑल्सो यहाँ पे भी आप देखोगे इन नंबर्स को हम कट भी कर सकते हैं, जैसे कि -10 अपॉन 6 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसे कट करके जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो नंबर भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो फॉर नाउ हमारे 5 रैशनल नंबर्स ये हैं. सो नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपके पास है -4 अपॉन 5 एंड -2 अपॉन 3. नाउ इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 1 नहीं है. अब आप क्या करोगे? इनके डिनोमिनेटर्स को एक सेम नंबर बनाओगे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो.
अब डिनोमिनेटर सेम कराने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। अगर आप 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, मीन्स कि हम दोनों को 15 करें। लेकिन अगर मैं इन दोनों को 15 करती हूँ, सो -4/5, 5 को 15 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों तरफ करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा -12/15। सिमिलरली -2/3 को अगर मैं करती हूँ, 3 को क्या कर किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आए, 5 से करना पड़ेगा, इसको भी 5 से, तो 5 2 जा 10, दिस विल बी -10 और ये हो जाएगा 50। अब देखो इसके डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, लेकिन हमें बीच में 5 नंबर्स लिखने हैं और -12/15 और -10/15 के बीच में सिर्फ 2 नंबर्स आएंगे। दैट कैन बी -11/15, 2 भी नहीं, सिर्फ एक नंबर आएगा। 10/15 तो ऑलरेडी है, सो दिस मीन्स कि 15 बनाना इज नॉट अ गुड आइडिया, कुछ बड़ा नंबर सेम करना पड़ेगा। सो इसके लिए पहले तो आपको सोचना पड़ेगा ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो 5 के टेबल में भी आए और 3 के भी, मतलब कि ऐसा नंबर जो 5 से भी डिविजिबल और 3 से भी। सो सच नंबर कैन बी नंबर 45। नाउ सी 45 नंबर जो है 5 आ रहा है लास्ट में, मतलब 5 के टेबल में आता है। 5 + 4 इज 9, मतलब कि वो 3 से भी डिविजिबल है। सो 45 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है, तो मुझे इसका डिनोमिनेटर 45 बनाना होगा। सो नाउ -4/5, 5 को 45 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वेरी सिंपल, इंटू 9 करना पड़ेगा, राइट। सो ये हो जाएगा 4 × 9 इज 36 नेगेटिव का, एंड 5 × 9 इज 45, मतलब कि डिनोमिनेटर तो 45 हो गया। अब आ जाते हैं -2/3 पे। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 45 आए? 3 के टेबल में तो 45 नहीं आता। सो वन ऑप्शन इज कि आप इसको डिवाइड करके देख लो, अदरवाइज नॉर्मली करते हैं। अगर मैं इसे देखूं कि 3 के टेबल में कैसे आएगा, सो 4 नहीं आता, 3 1 = 3, बचा 1, 15 हो गया, दैट विल बी 5। तो मीन्स 3 × 15 विल बी 45। सो 3 × 15 कर रहे हैं तो 2 × 15 भी करना पड़ेगा। दिस विल कम एज -30 एंड दिस विल बी 45। अब हमें रैशनल नंबर्स मिल गए -36/45 एंड -30/45। अब इसके बीच के नंबर्स हम लिख सकते हैं, दैट विल बी -35/45, -34/45, then -33/45, -32/45, -31/45. So 1 2 3 4 5 means इन दोनों नंबर्स के बीच में जो 5 रैशनल नंबर्स है, they can be these 5 numbers. Okay, so this was part number 3. Now let's come to the last part. Now coming to the fourth part. फोर्थ पार्ट में देखो 2 डिनोमिनेटर है, एक हमारे पास 2 है, एक हमारे पास 3 है। अगेन डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। सो अगर हम 2 और 3 का एलसीएम ले, सो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा? 6। नाउ -1/2, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी -3/3 × 2 इज 6। देन 2/3 को 6 बनाना है डिनोमिनेटर को, सो अगेन इंटू 2 दोनों साइड, 2 2 = 4 एंड अपॉन 6। सो नाउ -3/6 एंड 4/6 के बीच में 5 नंबर्स लिखने हैं, दैट कैन बी -2/6, -1/6, and then we can go for 1/6, 2/6 and 3/6. 0 भी लिख सकते हैं. So we have 1, 2, 3, 4, 5 rational numbers. Fine. So now this was the last part of question number 1. Now let's come to the next question.